સુરત શહેરના સેન્ટ્રલ ઝોન વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રીતે બનેલા એક બાંધકામ અંગે મનપા દ્વારા ડિમોલેશનની અનેક નોટિસ ફટકાર્યા પછી પણ બિલ્ડિંગ હજી જમીનદોસ્ત થયું નથી। જાગૃત નાગરિકો દ્વારા કરાયેલી ફરિયાદનો ઓર્ડર આપ્યા બાદ પણ આ બંધ અહીં અડીખમ કઈ રીતે ઊભું હોય તેવા અનેક સવાલ અહીં ઊભા થાય છે। સુરત શહેરના સેન્ટ્રલ ઝોન વિસ્તારમાં લાલ મિયા મસ્જિદની પાછળ બાંધકામ પામેલ યતીમ હાઉસ નામની એક બિલ્ડિંગને માત્ર 3.5 માળનું બાંધકામ અંગેનો પ્લાન પાસ મનપાનો થયો હતો। જોકે તેની જગ્યાએ બિલ્ડર અને તેની આણી મંડળી દ્વારા અહીં 6 માળનું મોટું બિલ્ડિંગ ગેરકાયદેસર રીતે બાંધી દેવામાં આવ્યું હતું, જે અંગે જાગૃત નાગરિક શકીલ અહેમદ શેખે દ્વારા અનેકો ફરિયાદ કરવામાં પણ આવી હતી। ફરિયાદ બાદ આ બિલ્ડિંગને ડિમોલેશન કરવાની નોટિસો અનેકો વાર બજવણી કરવામાં આવી હોવા છતાંય હજુ પણ આ બિલ્ડિંગ અહીં જેમનું તેમ જ ઊભું રહ્યું છે। ડિમોલેશન કરવાની નોટિસો હોવા છતાં શા માટે બિલ્ડિંગ તોડી નથી પાડવામાં આવ્યું તેવા અનેકો સવાલો અહીં ઊભા થઈ રહ્યા છે। अहमद शेख, क्या हुआ था आपके साथ और क्या फरियाद है? गैरकायदेसर बांधकाम सूरत महानगर पालिका वार्ड नंबर 7 नोंदणी नंबर 1138 में गैरकायदेसर बांधकाम हुई है। यासीन हाउस नाम की बिल्डिंग जो 3.5 माले की परमिशन है, जिसमें 6 माले पूरे हैं। यासीन हाउस कहाँ पे है? लाल मियां मस्जिद के पीछे। और आपने इसकी फरियाद की तो आपको जवाब क्या मिला? इसकी फरियाद मैं मुसलसल लगभग 1 साल हो गया, 24/12/2019 को पहली फरियाद मैंने की है जोनल ऑफिसर को। उसके बाद मैंने की है फरियाद 24/12 के बाद में 9/1 को म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को फरियाद करी है। फिर उसके बाद इन लोगों ने एक्टिविटी करी है 268 बीपीएमसी एक्ट मुजब इन्होंने नोटिस बजाई हुई है सामने वाले मिल्कतदारों को। फिर उसके बाद ये लोग मिल्कतदार को नोटिस बजने के बाद ये लोग नामदार गुजरात हाईकोर्ट में गए थे। गुजरात हाईकोर्ट से ऐसा हुक्म हुआ है कि डेप्यूटी कमिश्नर श्री केतन पटेल साहब सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनसे पहले हियरिंग कर लो और वो जो हुक्म करेंगे वही फाइनल होगा। फिर इसके बाद इन लोगों ने हियरिंग करी। 19/3/2020 को सभी पिटिशनरों की हियरिंग हुई कॉर्पोरेशन में डेप्यूटी कमिश्नर केतन पटेल साहब के सामने। वो हुक्म होने के बाद 21/3 को मैंने फिर वापस एक फरियाद करी डेप्यूटी कमिश्नर को। तब उन्होंने वापस 30/7 को हुक्म किया डेमोलेशन का, बराबर। फिर उसके बाद में 17/8 को और 18/8 को लास्ट हुक्म हुआ डेप्यूटी कमिश्नर के द्वारा, केतन पटेल साहब के द्वारा। 18/8 को जो 30 दिन की मुद्दत दी उनको कि भाई 30 दिन के बाद आप 30 दिन के अंदर आप ये डिमोलेशन अपने हाथ से कर दो वरना हम करेंगे। वो 30 दिन 18/9 को पूरे हो गए, उसके बावजूद भी डिमोलेशन हुआ नहीं। तब हम वापस दोबारा जोनल ऑफिसर के पास मैं वापस गया, वापस जाकर उनको एक फरियाद और की 24/9 को जोनल अधिकारी श्री DN बसक, देवाशीष नानी गोपाल बसक साहब को। तो उन्होंने कहा, उन्होंने फिर फॉर्मेलिटी के लिए अभी 1 वीक पहले बिल्डिंग में गए और उन्होंने जाकर लोगों से मिले और लोगों को ये माहिती देकर आए हैं कि आप अगर कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो तो आपके फरियादी के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लो, समाधान कर लो, वरना टूटेगा। अब ये माहिती उनके देने से मेरे ऊपर जो टॉर्चरिंग हो रही है, मेरे ऊपर जो एक्सटॉर्शन, मेरे ऊपर जो प्रेशर हो रहा है, इमोशनल लोगों के फोन आ रहे हैं कि भाई ये आप समाधान कर लो। मुझे समाधान करना नहीं है, मुझे इस पे एक्शन चाहिए। और मैंने ये जोनल ऑफिसर DN बसक साहब को मैंने पहले भी कह चुका हूं कि आपके इलाके में ये कोई एक नया बांधकाम नहीं है, ऐसे हजारों बिल्डिंग 4 माले के ऊपर जितने भी बांधकाम है वो सारे गैर कायदेसर है। आप बीच में ना आओ। मैंने उनसे कहा था पहले कि आप अपना लीगल एक्शन लो। एक्शन लेने की बजाय ये बीच में कॉम्प्रोमाइज करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, जो ये बिल्कुल गलत है। और आइंदा चलकर वो लोग जिस तरीके से उन लोगों को, गुंडों को, टपोरियों को जिस तरीके से मेरे पे टॉर्चरिंग हो रहा है, आइंदा चलकर अगर कुछ भी मुझ पे हमला हुआ, कुछ भी, अभी ये आए दिन हो ही रहा है, कुछ भी होगा उसका जवाबदार DN बसक, देवाशीष नानी गोपाल बसक और बिल्डर के खिलाफ ऑलरेडी मेरा लालगेट पुलिस स्टेशन में फरियाद दाखिल है। उन्होंने जो हरकत की थी उसके हिसाब से मेरे फरियाद ऑलरेडी उनके खिलाफ दाखिल है 1 साल पहले।
યતીમ હાઉસ નામની 3.5 માળની બિલ્ડિંગ અંગે શકીલભાઈ અહેમદ વધુ જણાવે છે કે આ બાંધકામ અંગે તેમણે અનેકવાર ફરિયાદ કરી હતી અને ત્યારબાદ ડિમોલેશનની નોટિસ પણ ફટકારવામાં આવી હોવી છતાં પણ હજી સુધી આ ડિમોલેશન શા માટે નથી થઈ રહ્યું તે સમજાઈ રહ્યું નથી. હવે જોવું રહ્યું કે આગામી દિવસોમાં મહાનગરપાલિકા શું ડિમોલેશનની કાર્યવાહી કરશે કે નહીં. ઉલ્લેખનીય છે કે આ વિસ્તારમાં આવતો બીજો અનેક ગેરકાયદેસર બાંધકામોનો રાફડો ફાટી નીકળ્યો છે અને શકીલભાઈ જેવા જાગૃત નાગરિક આ અંગે ફરિયાદ કરે ત્યારે બિલ્ડર અને મનપાના ભ્રષ્ટ શાસક તેમને જાન હાથ ધોવા પડશે તેવી ધમકીઓ પણ આપવામાં ચૂકતા નથી તેવું શકીલ શેખ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. બ્યુરો રિપોર્ટ, ચેનલ આઈ વિટનેસ ન્યૂઝ, સુરત.